Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैं डेली बेस पे एक वीडियो बनाता हूँ हिंदू न्यूज़पेपर से, जिसमें क्या है मैं आर्टिकल को डिस्कस करता हूँ, उसको ट्रांसलेट करता हूँ हिंदी में, आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी बताता हूँ। ये आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही वीडियो बनी हुई है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी या आप स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपका हिंदू न्यूज़पेपर से ही मोस्टली आंसर बन जाते हैं मेंस के। आपके लिए ही बेनिफिशियल रहेगा ये। अगर मान लो आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो उसके में वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं जो उस एग्ज़ाम में, उसमें भी मोस्टली कवर हो जाते हैं। और आज का जो मैं आर्टिकल आपके सामने पढ़ाने जा रहा हूँ उसमें क्या होगा कि आपको मोस्टली वोकेबलरी वर्ड्स मिलेंगे और बहुत अच्छे सेंटेंस फ्रेम मिलेगा जिसमें कि आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प मिलेगी। जितने भी वोकेबलरी वर्ड मिलेंगे, आई थिंक अगर आप आज की वीडियो देख लेते हैं ना तो आपका मोस्टली वोकेबलरी क्लियर हो जाएगा। इवन आई हैव सीन सेवरल एडवांस स्पीकर, दे आर नॉट एबल टू स्पीक सच टाइप ऑफ एडवांस वर्ड। तो आज की वीडियो को चाहे आपको 2 बार देखना पड़े या एक बार देख में काम चल जाए, तो आप अपने स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। इससे मोस्टली आपका इंग्लिश स्पीकिंग का आज का क्लियर हो जाएगा। अगर मेरा मानना तो ये है कि अगर आप मान लो इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे ना तो आपको और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप इससे ही इंग्लिश स्पीकिंग अच्छी हो जाएगी, इससे ही वोकेबलरी तैयार हो जाएगी, क्योंकि इतना अच्छा आर्टिकल है, इसमें इतने सारे फ्रेजल वर्ब या वोकेबलरी मिलेंगे आपको। बहुत अच्छा मतलब आर्टिकल है। स्टार्ट करते हैं। इसमें राइटर बोल रहा है कि जो सिचुएशन चल रही है, रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है, तो उसके बारे में एथिकल इशू के बारे में बात है, क्योंकि ये एथिक्स की बातें हैं कि ये अटैक करना एथिकल था, मोरालिटी में था या नहीं था। तो इसमें राइटर बोलता है कि भाई एन एपेटाइट, एपेटाइट होती है भूख, एपेटाइट फॉर वार बट नो प्लेस फॉर पीस। जो वार के लिए तो एपेटाइट भूख है, बट पीस के लिए कोई प्लेस नहीं, कोई स्थान नहीं है। इसमें राइटर बोलता है कि मिलेनिया, जैसे मिलेनियम होता है 1000 साल, उसका प्लूरल फॉर्म होता है मिलेनिया। मिलेनियम का प्लूरल फॉर्म मिलेनिया। तो आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कहीं भी आपका प्लूरल बनाने में, मिलेनियम का मिलेनिया होता प्लूरल। मिलेनिया आफ्टर अशोका वेल, मतलब हजारों साल पहले अशोका वेल आर्टिकुलेटेड। आर्टिकुलेटेड होता है किसी चीज़ को अच्छे से, मतलब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपको, लाइफ में ऐसे बोल सकते हो, द टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू आर्टिकुलेट ऑल द थिंग्स टू देयर पेरेंट्स। अब टीचर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी क्या है, जो स्टूडेंट के पेरेंट्स को बताना था। टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू आर्टिकुलेट ऑल द लेकुना ऑफ द चिल्ड्रन टू देयर पेरेंट्स। तो मतलब बच्चे के पेरेंट्स को बताना जो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आर्टिकुलेट करना। मोरल डिस्कोर्स, मोरल होता है मोरालिटी जो आपकी नैतिक होती है। डिस्कोर्स, डिस्कोर्स होता है कि मान लो एक मतलब पूरे जो भाषण का पूरा काल है या कुछ भी बातचीत का जो पीरियड है उसको बोलते हैं डिस्कोर्स। तो मोरल डिस्कोर्स अगेंस्ट अगेंस्ट वार जो, तो ये है कि मोरल डिस्कोर्स है जो अगेंस्ट वार। द वर्ल्ड इज फार फ्रॉम वॉकिंग द टॉक। वॉकिंग द टॉक मतलब क्या है, जो बातों को चलना। बातों को चलना मतलब क्या है कि बातों पे खरे उतरना। जो आपने बोला और वो कर दिया उसको बोलते हैं वॉकिंग द टॉक। तो इससे भी आपको वॉकिंग द टॉक से भी बहुत अच्छी चीज़ पता चली कि भाई जो आप बोलते हैं वो करते हैं। फ्रॉम वॉकिंग द वर्ल्ड इज फार फ्रॉम वॉकिंग द टॉक। वर्ल्ड बहुत दूर है जो बोल रहा है उसको करने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं आर्टिकल को। तो इसमें बोला कि मिलेनिया, इसकी हिंदी में बता देता हूँ। जो मिलेनिया ईयर अशोका वेल आर्टिकुलेटेड, जो बहुत सालों पहले, बहुत हज़ारों सालों पहले अशोका का जो वेल आर्टिकुलेटेड था, उसने जो व्याख्या की थी मोरल डिस्कोर्स अगेंस्ट वार के अगेंस्ट में जो उसने एक्सप्लेनेशन की थी। वर्ल्ड इज़ फार, जो अपना संसार है वो बहुत दूर है उसको चलने में। वॉकिंग द टॉक, जो बात बोल रहा है उसको करने में बहुत दूर है। इसके राइटर राजीव भार्गवा हैं। तो वो बोल रहे हैं न्यूज है जस्ट बीम्ड, बीम ऑन। देखो क्या होता है बीम, आपने सुना हो कि लेज़र बीम के बारे में सुना हो, जैसे साइंस पढ़ी हो तो आपने बोलते हैं कि लेज़र बीम या साउंड बीम कुछ भी। तो बीम्ड ऑन, तो इसका यहाँ पे बीम का क्या मतलब यूज हुआ कि बीम्ड ऑन।
जैसे बीम आपकी टीवी पे पड़ती हैं और टेलीकास्ट होता है या रेडियो पे पड़ती हैं, तो ऐसे ही बोल रहे हैं। न्यूज़ हैज जस्ट, हैज़ का मतलब है तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट में बात हो रही है। न्यूज़ हैज जस्ट बीम्ड ऑन टेलीविजन स्क्रीन, तो न्यूज़ आ चुकी हैं, बीम्ड ऑन आता है कि आ चुकी हैं, प्रसारित हो चुकी हैं ऑन टेलीविजन स्क्रीन दैट पुतिन हैज़ कॉल्ड ऑफ द वार। पुतिन ने कॉल्ड ऑफ कर, कॉल्ड ऑफ होता है कैंसिल करना, वार को कैंसिल कर दिया गया है। एक्सप्रेस रिमोर्स, और उसने एक्सप्रेस किया अपना मतलब बयान किया रिमोर्स, पछतावा एट व्हाट ही हैज़ डन, उसने जो किया है, जो वह कर चुका, मतलब कर चुका है, ही हैज़ डन। डीपली रिग्रेटेड, बहुत गहराई से दुख है उसको, रिग्रेटेड है। द हॉरर ही अनलिस्ड, उसने जो मतलब एक डरावनी चीज़ अनलिस्ट की थी। ही अनलिस्ट होता है खुला छोड़ना किसी को। मान लो आप अपने थॉट्स को भी खुला छोड़ सकते हो, जैसे बोलोगे ही अनलिस्ट हिज थॉट्स, उसने अपने विचारों को खुला छोड़ दिया। या आप किसी चीज़ को मान लो आपने लीज कर रखा है, टाई कर रखा है, जैसे आप बोलते ना कि लेस, शू लेस, तो लेस वही है कि अनलेस, तो वो ऐसे ही मतलब है कि भाई अनलीज कर दिया, कि बांध रखा था उनको, खोल दिया था उसने, जो हॉरर था, डर था, वो खोल दिया था उसने। ही हैज़ आल्सो पब्लिकली अपोलोजाइज, उसने वह कर चुका है अपोलोजाइज, मतलब अपना माफ़ी मांग चुका है, अपने लिए पछतावा कर चुका है। फॉर मास मर्डर, जो उसने मास मर्डर किया है, एंड फॉर द सफरिंग ही हैज़ कोज टू सर्वाइवर, मतलब उसके जो सर्वाइवर का सफरिंग का, उनके दुख का कारण बना हो। कोज टू का मतलब होता है कारण, के कारण। तो सर्वाइवर, दिस हैज़ ए ट्रिमेंडस इम्पैक्ट ऑन दी अदर मॉडर्न वॉरियर पॉलिटिशियन, और इसने क्या है इम्पैक्ट डाल चुका है ये अदर जो मॉडर्न वॉरियर हैं, योद्धा हैं, उनके ऊपर, पॉलिटिशियन। जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर बोथ अपोलोजाइज, जैसे जॉर्ज बुश और टोनी ब्लेयर यूएसए के जो प्रेसिडेंट थे पहले के, उनके बारे में बात चल रही है कि जॉर्ज बुश एंड टोनी ब्लेयर, जो जॉर्ज बुश हैं और टोनी ब्लेयर ने भी बहुत अपोलोजाइज फॉर देयर डेवास्टेशन होता है कि भाई जो विनाश उन्होंने किया था, डेवास्टेशन कोज्ड इन इराक, जो इराक में किया था, 2003 की बात चल रही है, उन्होंने वो भी कर चुके हैं। सडनली वी ह्यूमंस आर द वर्ज ऑफ द ए ड्रामेटिक मतलब ये होता है कि कोई एक रियल चीज़ ना हो गए, वर्ज होता है किनारा, जैसे आप मान लो रोड के किनारे चल रहे हैं, तो ही वॉज वॉकिंग ऑन द वर्ज ऑफ द रोड, तो किनारा जस्ट जिसमें घास जमी होती है रोड के साइड में, वर्ज किनारा, या किसी मतलब अपनी लाइफ के वर्ज पे या किनारे पे है। तो ये सडनली वी ह्यूमंस, हम आदमी, ऑन द वर्ज ऑफ ड्रामेटिक मतलब जो है एक बिल्कुल डिफरेंट मतलब सिनारियो, ही हैज़ डन ए ड्रामेटिक चेंज, या मतलब जो है नकली है, कुछ भी लगा दो, ड्रामेटिक रिवोल्यूशनरी चेंज, रिवोल्यूशन होता है क्रांति, हम एक वर्ज पे हैं एक ड्रामेटिक चेंज में, बहुत बड़ा चेंज करने में, रिवोल्यूशनरी चेंज इन अवर पर्सपेक्टिव, अपने जो पर्सपेक्टिव है, मान लो देखने के पहलू है, ऑन द वर्ल्ड, एंड द वे वी थिंक अबाउट, जैसे हम सोचते हैं, वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ, दिस इज जेन्युइन स्टेप, बहुत जेन्युइन स्टेप है टुवार्ड्स ए पीसफुल वर्ल्ड। तो जो वर्ड है उसको बांटने के लिए, पीसफुल वर्ल्ड में बांटने के लिए, वन इन विच वार हैव नो प्लेस, जिसमें लड़ाई का कोई स्थान नहीं है, एंड वायलेंट कंस्टेंट, तो कनक्वेस्ट होता है जैसे जीत, जो वायलेंट कनक्वेस्ट है, जो मान लो हथियार का यूज करके जीत लेते हैं, आर ए थिंग ऑफ पास्ट, वो पास्ट में चलेगी। देखो ये सारी इमेजिनेशन है राइटर की, वो बोल रहा, राजीव भार्गव जी बोल रहे हैं कि भाई पुतिन ने सबसे माफ़ी मांग ली है, और जैसे जो अपने पहले यूएसए के थे 2003 में, उन्होंने इराक पे अटैक किया था प्रेसिडेंट, उन्होंने भी माफ़ी मांग ली है। तो अब क्या है, जो ये लड़ाई झगड़े हैं ये पीछे छोड़ दिए हमने, और हम एक जेन्युइन स्टेप ले रहे हैं टुवार्ड्स ए पीसफुल वर्ल्ड, टुवर्ड्स है ये, टू वर्ड्स हाफ उधर लिखा हुआ, टुवर्ड्स मतलब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, पीसफुल वर्ल्ड की तरफ। एंड वन विच वार हैव नो प्लेस, जिसमें लड़ाई का कोई स्थान नहीं है, एंड वायलेंट कनक्वेस्ट, जिसमें मान लो हिंसा का साथ लेके जो हम जीत करते हैं, कनक्वेस्ट आर ए थिंग ऑफ पास्ट, वो पास्ट में रहेगी। ये सिर्फ राइटर की इमेजिनेशन है। आगे वो देखो क्या बोलता, आई हैव अलाउड माई यूटोपियन इमेजिनेशन टू टेक फ्लाइट, ये बोल रहा है कि मैं ले चुका हूँ, आई हैव अलाउड, मैंने अलाउड कर दिया है, माई यूटोपियन होता है एक आदर्शवादी, जो इमेजिनेशन है रियल लाइफ में नहीं हो सकता। यूटोपियन मतलब इमेजिनरी सिद्धांत है, कोई परफेक्शन है, इमेजिनरी परफेक्शन है। तो आई हैव अलाउड माई यूटोपियन इमेजिनेशन, जो मेरी सोच है, इमेजिनेशन है, टू टेक फ्लाइट, डिस्पाइट, उसके बावजूद कि डिस्पाइट एन ऑन गोइंग ब्रूटल वार, तो एक जो ब्रूटल वार चल रही है उसके
डिस्पाइट उसके अपोजिट, मतलब चलते हुए भी मैंने इमेजिनेशन को एक बहुत गहराई ऊंचाई दे दी, फ्लाइट दे दिया। एंड हार्डली ए गुड टाइम फॉर मोरल सेल्फ इंडल्जेंस। इंडल्जेंस क्या होता है, मान लो किसी में आप किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, योर इंडल्जेंस। तो इंडल्जेंस जैसे वैसे मान लो ऐसी का मैं एग्जांपल दूं तो आपको, जैसे ही इज़ लाइक हैविंग इंटेलिजेंस इन ऑल एक्टिविटी, उसकी जो हर एक्टिविटी में इंटेलिजेंस है, उसका सम्मिलितपन है, मतलब वो साथ में लगा हुआ है। तो हार्ड मोरल इंटेलिजेंस के लिए, सेल्फ इंटेलिजेंस के लिए गुड टाइम नहीं है। येट आई फील जस्टिफाइड बिकॉज समथिंग लाइक दैट दिस हैज अकर्ड एटलीस्ट वंस अराउंड 260 BC। तो वो बोल रहा है कि मैं सपने से उठा, ये हाँ कि जस्टिफाइड है, ऐसा तो अब है नहीं। मोरल सेल्फ इंटेलिजेंस से हम बहुत दूर हैं, इसमें हमारा मोरलिटी है नहीं, सेल्फ इंटेलिजेंटी हमारे अंदर है नहीं। बट ये मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि ये पहले हो चुका है 260 BC में। BC का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, BC तो मतलब जो ईसा मसीह के दिन से हम लगाते हैं ना, मतलब BC बिफोर क्राइस्ट जो बर्थ है उससे लगाते हैं। तो BC 260 BC में जब हुआ था, अशोका फेमसली रिनाउंस, अशोका ने बहुत मतलब ये प्रसिद्ध है कि रिनाउंस त्याग कर दिया था वार का। रिनाउंस होता है त्याग करना, तो यही वर्ड है जैसे कि आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं, रिनाउंस करना। ही रिनाउंस, और ही रिनाउंस बोल सकते हैं, ही रिनाउंस ऑल द बैड हैबिट्स, उसने सभी बुरी आदत को छोड़ दिया है, ऐसे ही बोल सकते हैं ना। द कन्क्वेस्ट एंड ऑर्डिनरी पीपल हैव रेल्ड अगेंस्ट वार एवर सिंस। तो रेल अगेंस्ट, ये फ्रेजल वर्ब है। रेल्ड अगेंस्ट होता है कि भाई आप किसी चीज़ के अगेंस्ट है। मान लो आई एम रेल अगेंस्ट दी पोलिगामी, मैं मतलब जैसे एक आदमी कई स्त्री से शादी करता है, मैं उसके रेल अगेंस्ट हूँ, मैं उसके विरुद्ध हूँ। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑर्डिनरी पीपल जो सामान्य आदमी हैं, हैव रेल अगेंस्ट वार एवर सिंस। सिंस मतलब जब से ही, स्टार्टिंग से ही, मतलब जब अशोका के टाइम से ही आदमी जो है अगेंस्ट है वार के। मैसिव पॉपुलर प्रोटेस्ट, जो बहुत सारे बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं अगेंस्ट वार्स, हैव बीन विटनेस्ड, हम विटनेस कर चुके हैं, मतलब हमने देख चुके हैं। इन आवर टाइम्स, इन आवर ओन टाइम हम देख चुके हैं। एंड देर इज़ नो अदर इंस्टेंस, कोई इससे ज़्यादा कोई मतलब उदाहरण नहीं है या कोई एग्जाम्पल नहीं है टू माई नॉलेज, मेरी नॉलेज में। When a conqueror denounce his own action and takes humankind in a new moral direction, या जब कोई कनक्वर है, जो कनकरर कौन होता है, जो मान लो जीतता है, तो जो कनकरर डिनाउंस छोड़ देता है हिज ओन एक्शन, अपने एक्शन को, एंड टेक्स ह्यूमन काइंड, आदमी जो मानवता को, एज ए न्यू मोरल डायरेक्शन, उसको एक मोरल नैतिक डायरेक्शन देता है। तो ये राइटर इसमें बोल रहा है कि भाई मैंने तो अपनी ज़िंदगी में बस एक इंस्टेंस देखा जब अशोका ने अपनी जीती हुई चीज़ को छोड़ दिया और मोरल की तरफ बढ़ गया, उससे ज़्यादा तो मैंने देखा नहीं है। तो यही है कि इसमें बहुत सारे, जैसे रेल्ड अगेंस्ट है, डिनाउंस है, तो आप इन को नॉर्मल कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हो, ऐसे ही सबकी इंग्लिश सुधरती है। मैं कह रहा हूँ इसमें इतने वर्ड आएंगे कि आपको आज ही होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा इंग्लिश बोलने के लिए। यही फाइनल वीडियो होगा आपका। ही वॉज हिमसेल्फ एज ए फॉलोअर ऑफ द वॉरियर एथिक। ही वॉज हिमसेल्फ, वो खुद ही एक फॉलोअर था वॉरियर एथिक का। मतलब जो वॉरियर क्या होता है, लड़ाकू होता है, वॉरियर योद्धा होता है। तो योद्धा एथिक्स जो नैतिक को फॉलो करने वाला था इन प्री अशोकन एलीट कल्चर। एलीट होता है मान लो जो एक विशेष ग्रुप से, जो मान लो या तो पैसे वाले होते हैं, ये बोलते हैं ना कि ये एलीट हैं, बहुत रिनाउंस हैं, या तो पैसे के मामले में या बुद्धि के मामले में भी कहीं पे भी एलीट हैं, ये अच्छे हैं। एलीट कल्चर हाइपर मैशुलिन वेराइटीज़। तो क्या है, वर्च्यूज़, वर्च्यू है ये, वैरायटी नहीं है, वर्च्यूज़। तो मैशुलिन होता है जो मानवता, मतलब आदमी से, मैस्कुलिन जैसे आदमी से रिलेटेड है, मतलब जो बोलते हैं ना मैनहुड है, आदमी से रिलेटेड है, लेडीज से नहीं है, तो ये मैन से रिलेटेड है। हाइपर मैस्कुलिन वर्च्यूज वर यूलोजाइज्ड। यूलोजाइज होता है बहुत ज़्यादा खुशी मनाना, मतलब बहुत ज़्यादा खुशी मनाना उस चीज़ को। तो ये जो अशोका जी थे वो भी खुद एक वॉरियर एथिक थे, फॉलो करने वाले थे। और वो इन प्री और एलीट कल्चर, जो प्री अशोका जो इसका टाइम है पहले, एलीट कल्चर हाइपर मैस्कुलिन वर्च्यूज वर यूलाइज। तो जैसे जो मानवता वाले काम करता था उनको बढ़ा चढ़ा के खुशी मनाई जाती थी। इन द ऋग्वेदा, इंद्रा द गॉड ऑफ स्काई, ऋग्वेद में बता रहे हैं कि जो गॉड ऑफ स्काई था, रेन एंड थंडर, बारिश का या जो गर्जना होती है उसका जो राजा था, हु बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट, वो स्ट्रॉन्ग थे, वायलेंट थे। इज ऑल्सो द गॉड ऑफ वार, उनको लड़ाई के देवता कहा जाता था।
ब्लेस्ड विद द मस्कुलर फिजिक एंड टेरिफाइंग डिमेन्योर। तो उनके पास मस्कुलर फिजिक थी एंड टेरिफाइंग डराने वाली डिमेन्योर, मतलब एक मतलब लगाओ डिमेन्योर होता है कि भाई उसके पास एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, डराने वाली डिमेन्योर पर्सनैलिटी थी। तो डिमेन्योर से याद रख सकते हैं पर्सनैलिटी, ऐसे बोलेंगे ही इज़ ए टेरिफाइंग डिमेन्योर। मान लो किसी बंदे को आपको देख के डर लगता है तो उससे बोल सकते हो कि ही इज़ हैविंग टेरिफाइंग डिमेन्योर, तो उसके पास ऐसी पर्सनैलिटी है डरावनी। एंड ही थ्रू सीयर ब्राउन, थ्रू होता के द्वारा, सीयर बिल्कुल बिल्कुल निरा बोलते ना सीयर, ही इज ए सीयर मैड, वो बिल्कुल निरा पागल है। तो सीयर का मतलब होता है तो दैट ही थ्रू सीयर ब्राउन, उसमें मतलब ब्राउन क्या होता है, जैसे आप फिजिकल पावर जहाँ पे आपको मेंटल की जरूरत नहीं है, ब्राउन होता है फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत है। तो ही थ्रू उसके अपने जो सीयर ब्राउन केवल बल के द्वारा या निरे बल के द्वारा, जैसे बोलते हैं ना कि दिस वर्क नीड ब्रोन नॉट माइंड, तो इस काम के लिए शरीर की ताकत जरूरी है ना कि माइंड की। तो ऐसे ब्रोन का मतलब होता है शरीर की ताकत, बल। तो ही थ्रू सीयर ब्रोन इज एबल टू पुश अपार्ट द वर्ल्ड इनटू टू हाफ्स, उसने दो भागों में बांट दिया था अपनी ताकत से। रिलीज प्राइमोर्डियल वाटर्स, प्राइमोर्डियल होता है पुरातत्व काल से, बहुत पुराने काल से, मतलब प्राइमोर्डियल बहुत पुराने टाइम से। स्प्लिट ओपन द कॉस्मिक माउंटेन, कॉस्मिक होता है जैसे जो अपने मान लो जैसे ग्रह होते हैं कॉस्मिक होते हैं, तो इनसे रिलेटेड माउंटेन को बांट दिया था। सो एज टू फ्री इम्प्रिजन सनलाइट एंड कैटल, तो उन्होंने क्या कर दिया था सो एज टू फ्री इम्प्रिजन, जो मतलब जिनको जेल में रख रखा था सनलाइट को और कैटल को, उसने दो भागों में बांट दिया था माउंटेन को। विद हिज ओजस, ओजस होता है जैसे ताकत होती है, ओजस संस्कृत का वर्ड है, तो ओजस का एक्सप्लेनेशन देगा राइटर। अब ये संस्कृत वर्ड सिग्निफाइंग बोथ फिजिकल स्ट्रेंथ एंड द पावर टू डोमिनेट। ओजस को बोलते हैं जो फिजिकल स्ट्रेंथ होती है जिसमें यह पावर होती है डोमिनेट करने की, एक चीज़ों को प्रभाव डालने की, डोमिनेट करना। इंद्रा पल्वरियस राइवल, पल्वरियस होता है देखो पल्वरियस, पल्वरियस आधा ये है यहाँ पे है, पल्वरियस राइवल होता है जैसे पल्वरियस एक्टिविटी चाइल्डिश एक्टिविटी होते हैं जो बच्चों की तरह बचकाना हरकत करे करता है। तो ऐसे बोलते हैं ना कि ही कीप ऑन डूइंग पल्वरियस एक्टिविटी ऑलवेज, वह बचकाना हरकत करता रहता है बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरह, चाइल्डिश। तो पल्वरियस को आपको याद रखना है। या किसी का नाम पल्लू बोलते हैं, मान लो कोई कोलोक्वियल लैंग्वेज में या आपकी वर्निकुलर लैंग्वेज में आप किसी का निकनेम पल्लू बोलते हैं, तो उससे याद रखते हैं कि पल्वरियस एक्टिविटी कर सकता है, ये हमेशा बच्चों जैसी हरकत करता है। टू पॉलिटिकली सब्जुगेट, सब्जुगेट होता है किसी चीज़ को दबाना, पॉलिटिकली सब्जुगेट द एनिमी, तो जो राजनीति की तरफ से तो किसी को दबाना। द हैप्पीली डिस्ट्रॉय क्रसेस, या ही हैप्पीली उसने किया, हैप्पीली खुशी से, डिस्ट्रॉय किया, क्रसेस दबा दिया, स्प्लिट अपार्ट या दो भागों में बांट दिया। स्लेज, स्लेज होता है किसी की हत्या करना, जैसे स्लोटर हाउस बोलते हैं ना, वैसे ही उससे ही बना हुआ है स्ले, उसकी हत्या कर देना। एंड ब्रेक्स इन स्पिरिट, तो उसकी जो आत्मा को तोड़ देना। रियल मैन टेक इंद्रा द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड, जो रियल आदमी है उसने क्या इंद्रा को एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वैदिक गॉड लिया वेदों का, एज द रोल मॉडल एंड आर कॉल्ड सुरा, तो सुर बोलते हैं अपने आप को। बिग स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियन, सुर मतलब होता है बिग स्ट्रॉन्ग मैन चैंपियन। दे आर स्किल्ड इन, वो क्या है स्किल्ड हैं, हॉर्स एंड चैरियट कम्बैट, घोड़ों पे बैठ के या अपने रथ पे बैठ के लड़ाई में। दे फ्लैक्स मसल्स, फ्लैक्स मसल होता है मतलब अपने बॉडी को, जैसे बॉडी बिल्डर कहते हैं ना फ्लैक्स करो, फ्लैक्स होता है मतलब अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हैं, ऐसे बोलते हैं। मान लो बाइसेप्स को फ्लैक्स करो, फ्लैक्सिंग तो होती है। तो दे फ्लैक्स मसल इन द कैटल रेडिंग, जैसे कैटल जो बछड़ा होता है उनकी राइडिंग में चलते फ्लैक्स करते हैं। एक्सपीडिशन जो अभियान चलते हैं, कैटल राइडिंग एक्सपीडिशन ग्लोरीफाई वारफेयर, तो वारफेयर को बढ़ाते हैं। हेयर वायलेंस एंड कंक्वेस्ट आर ए वे ऑफ लाइफ, तो उस टाइम पे क्या थे, वायलेंस था, हिंसा और कंक्वेस्ट जीत है, एक तरीका लाइफ का था। इन्वेजन ऑफ द समवन एल्स टेरिटरी एंड इट्स ऑक्यूपेशन आर कंसिडरेबली एंटायरली लेजिटिमेट, तो ये बोल रहे हैं कि इंदिरा के टाइम पे किसी की मान लो टेरिटरी को ऑक्यूपाइड कर रहे हैं, एनेक्स कर रहे हैं, आप हथियार रहे हैं, तो वो लेजिटिमेट था। तो एंटी वार, अब आगे क्या बोला राइटर, तो इंदिरा से कंपैरिजन कर दिया यहाँ पे, और पहले उसने अपने आइडियल थॉट्स को बता दिया, और जो बता दिया कि 260 BC में अशोका जी ने ऐसे ऐसे किया था। मैंने तो ऐसा कोई कनक्वर देखा नहीं है जिसने ऐसे
किया हो मोरल या एथिक्स की तरफ चला गया हो। इंदिरा का उन्होंने कह दिया कि वो जो वार ऑफ वोट थे उस टाइम पे ऐसे ऐसे समझा जाता था। एंटी वार कंसिक्वेंसेस होता है कि आपके परिणाम जो मान लो क्या कंसिक्वेंसेस होंगे, प्रभाव होंगे एंटी वार कंसिक्वेंसेस के। अशोका हिमसेल्फ फॉलोड दिस एथिक अंटिल द कंक्वेस्ट ऑफ द कलिंगा। अशोका ने हिमसेल्फ फॉलो किए थे कंक्वेस्ट ऑफ द कलिंगा व्हेन द स्केल ऑफ वेंटन डिस्ट्रक्शन। वेंटन होता है जो अशोका ने खुद फॉलो किया था दिस एथिक, इस नैतिकता को फॉलो किया था अंटिल द कंक्वेस्ट, उसकी जो कलिंगा की जीत से पहले उसने ये खुद फॉलो किया था। व्हेन द स्केल ऑफ वेंटन डिस्ट्रक्शन, वेंटन होता है बिना कोई रीजन के अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन। तो जो अनकंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन था, मान लो बिना कोई रीजन के उसने बहुत सारा विनाश किया। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नियर अबाउट 1,50,000 पीपल, 1,50,000 आदमियों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए। एंड द डेथ ऑफ द एटलीस्ट नियर अबाउट 1 लाख लेफ्ट हिम, और 1 लाख आदमियों की डेथ हुई। एंड लेफ्ट हिम डिस्ट्रोट, डिस्ट्रेट होता है डिस्ट्रोट, आपको याद रखना डिस्ट्रोट का होता है वेरी सैड, मतलब डिप्लोरेबल कंडीशन, मतलब बहुत निराशा, बहुत सैड। तो इतने आदमी मर गए, उसको परेशान कर दिया उसने चीज़ ने, फीलिंग ने। एंड चेंज हिज पर्सपेक्टिव, उसने अपना पहलू चेंज कर दिया। ऑन कंकोरिंग कलिंगा, जीतने के बाद कलिंगा, सी द बिलोव्ड ऑफ द गॉड्स अशोका फेल्ट रिमोर्स, जो भगवान का प्रिय अशोक था उन्होंने रिमोर्स किया, पछतावा किया। फॉर व्हेन एन इंडिपेंडेंट कंट्री इज कनकर्ड, जैसे मान लो कोई इंडिपेंडेंट कंट्री है उसने कनकर जीता। द स्लॉटर, जैसे होता है काटना आदमियों को, स्लॉटर। द डेथ एंड डिपोर्टेशन, डिपोर्ट करना किसी चीज़ को वहाँ से, मतलब निकाल देना, डिपोर्ट कर देना कि हाँ भाई अमीर ने तो इसको डिपोर्ट कर दिया, यहाँ से निकाल दिया। डिपोर्टेशन ऑफ द पीपल इन एक्सट्रीमली ग्रीवियस, ग्रीवियस होता है बिल्कुल मान लो बहुत बुरी दशा में, एक्सट्रीमली ग्रीवियस बहुत बुरा या कड़ा, बहुत दुर्दशा थी मान लो, ऐसे ऐसे कर दिया उन्होंने। ऑल सर्वाइवर्स सफ़र वायलेंस, जितने भी सर्वाइवर थे मतलब जो बच गए थे वो उन्होंने सफ़र किया वायलेंस को, हिंसा को। एंड मर्डर एंड सेपरेशन फ्रॉम देयर लव्ड वंस, वो अपने प्यारों से दूर हो गए थे, उस लड़ाई की बात बता रहे हैं सबका की। एंड सेपरेशन फ्रॉम देयर लव्ड वंस, इवन दोज हु आर फॉर्चुनेट, तो जो मान ले लकी थे, फॉर्चुनेट थे, तो टू हैव एस्केप, तो वहाँ से बचने में कामयाब रहे। एस्केप्ड हिज इट्स डायरेक्ट इम्पैक्ट सफ़र फ्रॉम द मिसफॉर्चुनेट ऑफ देयर फ्रेंड्स, तो उसका मान लो कोई बिल्कुल ही किस्मत वाले थे वो वहाँ से बचने के लिए, तो उनका कंसिक्वेंस उनके फ्रेंड को झेलना पड़ा। एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस होता है परिचित, एक्वेंटेंसेस कलीग या साथ काम करने वाले को या रिलेटिव को। 10 मतलब वो तो बचने के लिए भाग गए वहाँ से, तो उनके जो कलीग थे या उनके साथ रहने वाले रिलेटिव को झेलना पड़ा। 10 द वार हैड ट्रेजिक कंसिक्वेंसेज, जो लड़ाई के बहुत ट्रेजिक दुखदायी कंसिक्वेंसेज थे। फॉर द प्रैक्टिकली एवरी रेजिडेंट ऑफ कलिंगा ही गोज ऑन टू से, तो बोल रहा है कि ट्रेजिक कंसिक्वेंसेज थे प्रैक्टिकली एवरी रेजिडेंट, जो भी रेजिडेंट था वहाँ का रहने वाला। फॉर प्रैक्टिकली ही गोज ऑन टू से, मतलब कहता रहा गोज ऑन टू से, इवन इफ 1,000 ऑफ द मैनी वर, इसमें क्या बोल रहा है कि इवन इफ 1,000 ऑफ दैट मैनी वर टू बी स्लॉटर्ड और डिपोर्टेड टुडे। इवन इफ, अगर मान लो बोल रहे हैं यदि 1,000 मतलब 1,000 100 में से ऑफ दैट मैनी वर टू बी स्लॉटर किए गए, जैसे उनको काटा गया, एंड डिपोर्टेड टुडे, इट वुड हैव वे हैवी ऑन हिज माइंड, तो ये उसके दिमाग पे बहुत बोझ डालेगा। इट गोज ऑन टू से, तो मतलब ये कहा जाता है कि इवन इफ 1,000 ऑफ दैट मैनी वर टू बी स्लॉटर्ड, मतलब काटे गए तो उसके दिमाग पे बहुत, या उनको भगाया गया वहाँ से तो उनके दिमाग पे बहुत भारी जोर दे देंगे, मतलब बर्डन बन जाएगा, हैवली वेट बन जाएगा। रोमिला थापर राइटली नोट्स दैट, रोमिला थापर हैं जो एक राइटर, वो बोलते हैं कि उसके बारे में पर्सपेक्टिव बता रहे हैं। रोमिला थापर राइटली नोट्स दैट द रिग्रेट एंड रिमोर्स, जैसे पछतावा है जो रिमोर्स करना, एट द सफरिंग इन कलिंगा इज नॉट द रिग्रेट ऑफ ए मैन मूव्ड बाय डे पासिंग इमोशन, तो ये एक इमोशन नहीं था, बट द मीनिंगफुल कंक्वेस्ट ऑफ ए मैन हु हैज कॉन्साइंसली अवेयर ऑफ द सोरो, तो अपने कंसाइंस होता है अपने दिमाग से। ऐसा नहीं है कि रोमिला थापर ने ये बोला कि कलिंगा का जो वार था वो एक इमोशन को पास नहीं किया उसने, मान लो जीतने के बाद ये है कि उसको दुख हो गया, वो बस ये नहीं है। बट द मीनिंगफुल कॉन्ट्रिशन होता है, कॉन्ट्रिशन पछतावा ही होता है, कॉन्ट्रिशन ऑफ ए मैन। तो देखो रिमोर्स पता चल गया आपको, रिग्रेट हो गया या कंट्रिशन हो गया, सिनोनिम्स है पछतावा। ऑफ ए मैन हु वाज
कंसाइंसली, जो मतलब अपने दिमाग से अवेयर ऑफ द सोरो, दुख का उनको अपने दिमाग से आभास था, ही हैड कोज, उसने क्या क्या किया है। देंस फोर्थ, तो देंस फोर्थ होता है मतलब कि इस पॉइंट से स्टार्ट किए तो इससे आरंभ हो जाएगा, मतलब या तब से, इसको मान लो हिंदी में बोलते हैं तब से। देंस फोर्थ अशोका पब्लिकली डिनाउंस, उसने पब्लिकली डिनाउंस कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग पे बोझ था, उसने अपने दिमाग का यूज किया, वो पब्लिकली डिनाउंस किया, त्याग दिया, डिनाउंस किया द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द कंक्वेस्ट, जो ग्लोरीफाई करते हैं ना जीत को, हम मान लो हम जीत गए, उसको डिनाउंस कर दिया, उसने त्याग दिया। एंड डिसमिस द आइडिया दैट फेम एंड ग्लोरी आर गुड्स एंड देमसेल्व्स, जैसे फेम मिलता है कंक्वेस्ट जीतने से, या ग्लोरी मिलती है, शान मिलती है, तो उसने उसको नकार दिया, डिनाउंस कर दिया। द ओनली काइंड ऑफ फेम एंड ग्लोरी ही विस्ड, एक अकेली जो विश है उसकी, फॉर इज वन दैट ही अचीव्ड बाय ओबेइंग एंड फॉलोइंग द धम्मा, जैसे उसने धम्म को फॉलो किया था, तो दैट इज द पब्लिक एंड पॉलिटिकल मोरालिटी, पब्लिक जो है मान लो आदमियों की, या पॉलिटिकल राजनीति मोरालिटी उसने फॉलो किया, उसको ही उसने याद रखा। फ्रॉम नाउ ऑन, उस टाइम से सेंट्रल टू द किंग धम्मा इज, तो उसके क्या, उसके बाद क्या होगा, सेंट्रल टू दी, उसके लिए क्या होगा, सेंट्रल टू दी सर्वजना सर्वोकलित लोकहिता, मतलब उसके बाद क्या होगा, धम्मा का उसने फॉलो कर लिया अशोका जी ने, तो उसके लिए क्या होगा, सर्वजना सब आदमी, जिसका मतलब होता है सर्वजना सर्वलोकहिता, सब आदमियों का भला होना चाहिए, सबका हित होना चाहिए। वेलफेयर ऑफ ऑल लिविंग बींग्स इन द वर्ल्ड एंड हेयर आफ्टर। वार एंड द कंक्वेस्ट अपसेट द फिजिकल सिक्योरिटी, वार थी जो लड़ाई थी या कंक्वेस्ट था जीत थी, अपसेट कर दिया फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ वुमेन्स एज वेल एज द वैलिड परस्यूट ऑफ दिस गॉड्स, जो उसके परस्यूट फॉलो करने वाले भगवान के, उनको अनसिक्योर कर दिया, उनकी सिक्योरिटी को। देयरफॉर देयर मस्ट बी एस्क्यूड, ये कह रहा है कि देयरफॉर देयर मस्ट दीज मस्ट बी एस्क्यूड, इनको त्याग देना चाहिए। एस्क्यूड, एस्क्यूड होता है डिनाउंस वाली, त्याग देना चाहिए। ट्रू ग्लोरीज, देखो एस्क्यूड आ गया, रिनाउंस आ गया, रेलिंक्विश आ गया, ये सिनोनिम्स है त्याग देने के। देखो तभी मैं कह रहा हूँ, आप ये पूरी वीडियो को फॉलो करोगे, अच्छे से देखोगे, जो मैं बता रहा हूँ उसको हर बात को नोट करोगे, रियली आपकी होल वोकेबलरी, बहुत अच्छी वोकेबलरी इकट्ठी हो जाएगी, और वे ऑफ स्पीकिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा। ट्रू ग्लोरी लाइज इन द एलिवेशन, एलिवेटिंग, एलिवेटिंग होता है किसी चीज़ को बढ़ाना, जैसे आप यू आर ट्राइंग टू एलिवेटिंग यूर लेवल, अपने जो अपने लेवल को बढ़ाना चाह रहे हैं। एलिवेटिंग लाइफ सस्टेनिंग गुड्स ऑफ द ऑर्डिनरी पर्सन, तो जो ऑर्डिनरी पर्सन है, सामान्य पर्सन है, अबव पावर एंड कंक्वेस्ट, जो मतलब उसके लेवल को बढ़ाना चाहते हैं पावर एंड कंक्वेस्ट से ऊपर। सॉरी, 10 फॉर्मुलेटिंग धम्मा, जो फॉर्मुलेट करने बनाने के बाद धर्मा। अशोका अटेम्प्ट्स टू दी रीसेप, अशोका धम्मा क्या है, जैसे मान लो उसको पता है कि आपने उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, तो उसको धम्मा बोलते हैं। अशोका अटेम्प्ट्स टू रीसेप द ब्राह्मण क्षत्रिय मस्कुलिन कल्चर, उसने रीसेप दोबारा से शेप देने की कोशिश की, ब्राह्मण जो क्षत्रिय का मस्कुलिन जो है, मतलब मैनहुड से लेके मस्कुलिन कल्चर इन इट्स एंटायरिटी, बाय रिजेक्टिंग द वॉरियर एथिक, उसने रिजेक्ट किया वॉरियर एथिक को। अशोका लॉन्च द रेडिकली, रेडिकली मतलब बिल्कुल चेंज करने वाला, रेडिकली न्यू विजन ऑफ द किंगशिप इन विच वायलेंस बिकम ए कंटीजेंट, वायलेंस क्या बन जाता है, कंटीजेंट, मतलब आपका साथी बन जाता है। कंटीजेंट जैसे बोलते हैं, मान लो कोई सेना के ट्रूप्स होते हैं, उनको भी कंटीजेंट बोलते हैं, तो वो बन जाता है रादर देन दी नेसेसरी कॉन्स्टिट्यूटिव फीचर, तो उसका कंटीजेंट बन जाता है, जिस लड़ाई है जो भी है, वायलेंस है, हिंसा है, ना कि वो एक कॉन्स्टिट्यूटिव मतलब संविधान का फीचर नहीं रह जाता। इन अशोका एथिक्स वार ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस बिटवीन अगेंस्ट ग्रुप, अशोका के जो एथिक्स है, नैतिकता है, उसमें वार ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, जो मतलब एक आपने ऑर्गेनाइज किया वायलेंस, बिटवीन और अगेंस्ट ग्रुप के बीच में, या अगेंस्ट ग्रुप्स, ब्रिंग्स कैओस, बिल्कुल मान लो कैओस लेके आता है, डेवास्टेशन। दे डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम ह्यूमन नेचर नोर दे इंट्रिंसिक, स्प्रिंग होता है कि भाई पैदा होना, मतलब ये डू नॉट स्प्रिंग फ्रॉम द ह्यूमन नेचर, वो ह्यूमन नेचर से नहीं आए, पैदा नहीं हुए हैं। नोर दे आर इंट्रिंसिक, ना उसके अंदर रहने वाले, इंट्रिंसिक होता है अंतर्निहित, इंट्रिंसिक क्वालिटी बोलते हैं ना, कि इसकी बचपन से ही है, इंट्रिंसिक है इसकी। टू द ह्यूमन कंडीशन दे स्टेम होता है, देखो तना, स्टेम होता है तना वैसे तो, बट एज ए वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे, इसका एज ए वर्ब, एज ए नाउन तो स्टेम तना हो गया, पेड़ का तना, ट्रंक बोलते हैं इसको, बट एज ए वर्ब इसका मतलब हुआ रोकना। दे स्टेम फ्रॉम इनसेशिएबल ग्रीड,
वो रोकते हैं। फ्रॉम इनसेसिएबल मतलब जो क्वेंच ना हो, जो कभी बुझे ना, अतृप्त जो लालच होता है। फ्रॉम एन गार्गेंटुइन एम्बिशन, गार्गेंटुइन होता है बहुत विशाल काय, बहुत मैसिव, गार्गेंटुइन एम्बिशन तो बहुत बड़े एम्बिशन को जो है लालच है जो कभी न बुझने वाली, तो उसको रोकते हैं ये चीज़ें जो भी है। ऑल्दो इट इज़ हार्ड टू इमेजिन, बहुत मुश्किल है इमेजिन करना, ए वर्ल्ड विदाउट एंगर एंड एग्रेशन, एंगर और एग्रेशन के बिना एक वर्ल्ड इमेजिन करना बहुत मुश्किल है। बट क्या बोल रहा है कि और कॉन्फ्लिक्ट फ्री ह्यूमन कंडीशन, जैसे लड़ाई के बिना आदमी हो, मल्टीपल वेज टू एग्जिस्ट टू मैनेज, बट बहुत सारे रास्ते हैं इसको मैनेज करने के, एंड कंटेन देम, उनको मिलाने के। लार्ज स्केल वायलेंस एंड वार आर अवॉइडेबल, तो लार्ज स्केल वायलेंस है, वार अनअवॉइडेबल है। थोड़ा बहुत इशू हो तो उसको रिजोल्व कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं कि मान लो उसके चक्कर में आप बहुत बड़ी लड़ाई कर दो। आगे चलते हैं, ह्यूमैनिटी रिफ्यूजल टू लर्न, तो ह्यूमैनिटी का रिफ्यूजल करना, मना करना लर्न सीखने के लिए। येट द ह्यूमन स्पीसीज रिफ्यूजेज टू लर्न, आदमी जो है मना करते हैं सीखने के लिए। अल्टरनेटिव टू ऑर्गेनाइज वायलेंस स्टेयर अप अस, स्टेयर होता है किस पे टकटकी लगा के रखना, स्टेयरिंग, ही वाज स्टेयरिंग मी, तो ऐसे बोलते हैं टकटकी लगा के। तो बोल रहे हैं कि अल्टरनेटिव टू ऑर्गेनाइज वायलेंस, जो ऑर्गेनाइज मान लो आपने ऑर्गेनाइज किया, वायलेंस किया, उसके क्या है, स्टेयर अस हमें देख रहा है इन द फेस, बट पावरफुल रूलर्स कैरी ऑन रिगार्डलेस, जो पावरफुल रूलर हैं वो देखते नहीं है उस चीज़ को, रिगार्डलेस। वर्स दे, उस मतलब बैड का सेकेंड फॉर्म होता है वर्स, उससे बुरा, दे इनवेरिएबली जस्टिफाई देयर क्रुएलिटी, तो वो देखते नहीं है कि आपने कितना मतलब ह्यूमन स्पीसीज के लिए मना कर दिया उन्होंने सीखने के लिए, और वो बोलते हैं कि ऑर्गेनाइज वायलेंस स्टेयर देखते हैं अस इन द फेस, बट पावरफुल रूलर कैरी ऑन रिगार्डलेस, कैरी चलते रहे जो पावरफुल रूलर हैं, और बिना किसी का रिगार्ड लिए हुए, किसी चीज़ को कंसीडर किए हुए। वर्स, उससे बुरी बात क्या है, द इनवेरिएबल जस्टिफिकेशन जस्टिफाई देयर क्रूएल्टी, जो क्रूएल्टी कर रहे हैं उनको जस्टिफाई करेंगे। ओवर प्यूराइल रैशनलाइजेशन वही है कि आप चीज़ों के तर्क देते हो, जस्टिफाई, प्यूराइल मतलब बचकाना, बच्चों की तरह रैशनलाइजेशन देते हो अपनी लड़ाई को। एंड इंसेसेंटली होता है लगातार, परसिवरेंस लगातार, इंसेसेंटली लगातार, रेनफोर्स होता है मजबूत करना, रेनफोर्स द बिलीफ, उस बिलीफ को, विश्वास को मजबूत करने, दैट वार इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर। तो जो मान लो ये रशिया के प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है, या कोई भी जो भी है, मान लो उधर यूएसए के प्रेसिडेंट के बारे में बोल रहा है कि भाई ये लगातार चल रहे हैं, जो पावरफुल लीडर हैं वो अपने बिलीफ के तर्क संगत भी देते हैं, प्यूराइल बच्चों के जैसे तर्क देते हैं, और इंसेसेंटली लगातार रेनफोर्स कर रहे हैं बिलीफ को कि वार इज ए पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर एंड वायलेंस, वार एक पार्ट है ह्यूमन नेचर का, वायलेंस का। एंड इनग्रेन होता है अंतर्निहित, जैसे मैं बोलता हूँ ना कि डेली आपको यू हैव टू इनग्रेन ऑल द वोकेबलरी वर्ड्स, आपको इनको अंदर गहन करना है, इनग्रेन्ड इन आवर डीएनए। बोल रहे हैं कि डीएनए में हमारे वार और जो है वायलेंस है। ये सबटिलर होता है कि एक छोटा सा माइन्यूट लगा लो, या कोई थोड़ा सा बिल्कुल, सबटल वे बोलते हैं ना कि नर्म, थोड़ा सा। ए सबटिलर जस्टिफिकेशन, बिल्कुल छोटा सा जस्टिफिकेशन ऑफ वार पॉइंट्स से जो है टू द गुड रिजल्ट्स इट्स बिगेट्स होता है भूल जाना, बिगेट्स, बी गेट के पीछे लग दिया, गेट्स के आगे बी लग दिया, तो इसको आपको भूल जाना, मतलब इसका मतलब होता है भूल जाना। तो बोल रहे हैं कि छोटा सा जस्टिफिकेशन दिया वार पॉइंट्स का, टू द गुड रिजल्ट्स इट्स बिगेट्स, वो भूल जाते हैं, छोटा सा जस्टिफिकेशन देते हैं और वार को अच्छी बताते हैं और वो भूल जाते हैं। डिड नॉट पोजिशन ऑफ वुमन इम्प्रूव आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार, तो इसी वजह से जो है वुमन की पोजीशन अच्छी नहीं हुई है सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद भी। डिड वार नॉट गेट यूरोप इन इट्स वेलफेयर स्टेट, क्या डिड है, क्या डिड, जैसे मान लो डिड बाहर निकल गया तो पास्ट का ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सिंपल पास्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। डिड वार नॉट गेट यूरोप इन इट्स वेलफेयर स्टेट, तो राइटर पूछ रहा है क्या वार ने यूरोप जो है वार के बाद वर्ल्ड वार सेकेंड हुई थी उसके बाद क्या यूरोप वेलफेयर स्टेट नहीं बना। डिड इट नॉट इम्प्रूव लॉन्जिविटी होता है दीर्घकाल, जैसे मान लो कछुए की लॉन्जिविटी बहुत होती है 300 साल जीता है, उसको लॉन्जिविटी बोलते हैं। डिड नॉट इम्प्रूव लॉन्जिविटी, आदमी की जीने की कैपेसिटी भी नहीं बढ़ाई जिसने। बाई इम्प्रूवमेंट्स इन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन, क्या उसके एजुकेशन में इम्प्रूव हो गया या मेडिसिन में टेक्नोलॉजी में इम्प्रूव हो गया। लड़ाई के बाद पूछ रहे हैं लड़ाई के क्या कंसिक्वेंसेज होते हैं। दीज आर्गूमेंट्स आर अबसर्ड, दिस जो आर्गूमेंट्स है आर अबसर्ड, बेतुके हैं, मतलब इनका कोई मीनिंग नहीं है। ऑफ कोर्स बैड थिंग्स हैव अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज, एक होता है इंटेंडेड, उद्देश्य होता है, अनइंटेंडेड मतलब जो आप नहीं चाहते, अनइंटेंडेड
मतलब जो चीज़ आ जाती है, अनअवॉइडेबल लगा लो तो इनएविटेबल भी बोलते हैं। तो अनइंटेंडेड है जो अपने आप आ जाते हैं। बैड थिंग्स है अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेज दैट मे इन द लॉन्ग रन बी गुड फॉर अस। लंबे टाइम के लिए हम हमारे लिए अच्छे हो सकते हैं, बट दैट इज़ नॉट रीजन इनफ टू एम टू ब्रिंग अबाउट बैड। तो ये एक इनफ रीजन नहीं है, बहुत पर्याप्त रीजन नहीं है दैट अबाउट द बैड जो हम लेके आ रहे हैं, ब्रिंग अबाउट द बैड। वी मस्ट सीक आउट द बेस्ट पीसफुल अल्टरनेटिव। हमें कोई पीसफुल अल्टरनेटिव देखना चाहिए टू सिक्योर द गुड। इन एनी केस वी कैन नॉट, मतलब किसी भी केस में वी कैन नॉट, हम नहीं कर सकते, वी कैन नॉट गेट, हम प्राप्त नहीं कर सकते दैट वार्स आर इंस्टिगेटेड। इंस्टिगेट होता है किसी को मतलब उकसाना, वार आर इंस्टिगेटेड बाय द स्ट्रोंग। तो हम किसी भी केस में नहीं देख सकते कि भाई किसी जो स्ट्रोंग है उसने उजागर किया वार को। स्ट्रोंग एम्बिशियस मैन टू इंटिमिडेट, इंटिमिडेट होता है किसी को धमकाना, डराना। इसको अगर नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोल सकते हो, यू वांट टू इंटिमिडेट मी, तुम मुझे ये बात कह के धमकाना चाहते हो क्या, ऐसे बोलते हैं इंटिमिडेट। तो स्ट्रोंग एम्बिशियस मैन है जो मान लो स्ट्रोंग है या जिसके एम्बिशन होते लाइफ में, तो वो इंटिमिडेट द वीक इनटू गिविंग अप समथिंग जनरली वैल्यूएबल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि भाई लड़ाई करके किसी जो ताकतवर आदमी ने जो वैल्यूएबल चीज़ दी हो किसी को डरा धमका के, ऐसा कुछ नहीं है। वार्स ब्रिंग डिवास्टेशन, लड़ाई एकदम डिवास्टेशन विनाश लेके आती है टू मैनी इन ऑर्डर टू ब्रिंग इनॉर्मस मटेरियल गेंस्ट टू द फ्यू। तो इनॉर्मस बहुत होता है, इनॉर्मस बहुत बड़ी मात्रा में, इनॉर्मस मटेरियल गेंस, मटेरियल मतलब पैसा कुछ भी आ सकता है, मटेरियल चीज़ें गेंस हो सकता है टू द फ्यू, कुछ आदमियों के लिए लेके जो है मान लो जीतता है उसके लिए, कनकोरर के लिए लेके आती है थोड़ी जीत और खुशी नहीं लेके आती, या किसी को डरा धमका के कुछ उसमें अच्छे वैल्यूएबल चीज़ नहीं डालते हम। इट इज़ देयर फॉर, मतलब इट इज़ यह है कि देयर फॉर पेनफुल टू सी, बहुत दुख की बात है कि देखना इसको, टू एन आवर इलेक्टेड जो हमें चुनी हुई है गवर्नमेंट पे वैक्वस लिप। वैक्वस होता है खाली, जैसे वैक्यूम सुना आपने कि वैक्यूम खाली होता है ना, वैक्वस क्लिप अपनी गवर्नमेंट के बारे में बोल रहा है राइटर। अब इट इज़ देयर फॉर पेनफुल, यह बहुत इसलिए ये बहुत पेनफुल है कि देखना और इलेक्टेड गवर्नमेंट्स पे वैक्वस लिप, बिल्कुल खाली होठों की सर्विस दे रहे हैं, मतलब बोल रहे हैं लिव सर्विस टू द पीस, शांति के लिए। एंड इंटरनेशनल फोरा, फ्लोरा और फोना के बारे में सुना होगा। फ्लोरा होता है जो मतलब पेड़ पौधे होते हैं, फोरा होता है जो आदमी होते हैं, ह्यूमन बीइंग। एंड इंटरनेशनल फोरा वी कंडेम, हम बस दोष लगाते हैं एक्ट्स ऑफ वार। एंड पॉन्टिफिकेट, पॉन्टिफिकेट फॉर ऑन देयर फ्यूटिलिटी। पॉन्टिफिकेट होता है मान लो किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बोलना। पॉन्टिफिकेट मान लो आप बोलो कि ये जनरली की मतलब जो आपको चिढ़ दे रही हो जो बातें, और वो बंदा आपके साइड वाला बंदा बोलता जा रहा है बढ़ा चढ़ा के। जैसे मान लो आप एग्जांपल ले सकते हैं कि भाई वो अपनी वाइफ की नई जॉब के लिए बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था, हम परेशान थे उससे, तो ऐसे बोलोगे ना, लाइक ही वॉज पॉन्टिफिकेटिंग अबाउट हिज वाइफ न्यू जॉब। तो वो अपनी वाइफ की नई जॉब के लिए पॉन्टिफिकेट कर रहा था, बढ़ा चढ़ा के बोल रहा था और दूसरों को चिढ़ दे रहा था। बट इन द सेम ब्रेथ, इन द सेम मतलब उस सांस में, वी रिडिकुलस पीस मेकर एज एफिमिनेट, उसी सांस में मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इन द सेम ब्रेथ मतलब उसी बात में क्या बोलते हैं, वी रिडिकुल, हम उसको बेतुका बताते हैं, रिडिकुल मतलब मोकरी करते हैं, मजाक बनाते हैं, उसको कहते हैं पीस मेकर्स एज ए एफिमिनेट। एफिमिनेट होता है कि उसको लेडीज जैसा बताते हैं, एफिमिनेट मतलब उसको कंपेरिजन करते हैं लेडीज से, एफिमिनेट उसको मतलब लेडीज वाले गुण बताते हैं जो शांति लेके आता है। और पब्लिक डिस्कोर्स, जो हमारा जो काल है, और पब्लिक डिस्कोर्स कंटिन्यूस टू बी रिप्लीट विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द मैकिज्मो। तो जो अपना पब्लिक का जो मान लो समय है वो क्या भरता रहता है, रिप्लीट होता है दोबारा से भरना, कोई खाली चीज़ को भरना, रिप्लीट विद द ग्लोरिफिकेशन ऑफ द मैकिज्मो। मैकिज्मो वही है कि मैन रिलेटेड बात है कि हम अपना मतलब भरता रहता है, जो पब्लिक डिस्कोर्स है भरता रहता है विद ग्लोरिफिकेशन, हम ग्लोरीफाई करते हैं उसको, शान बताते हैं, मैकिज्मो जैसे मानवतावादी, मैनहुड लगा लो उसको। आयरनिकली नो रेस्पाइट फ्रॉम वार्स, रेस्पाइट होता है कि कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा वार से, कैसे आयरनिकली मतलब बहुत बुरी बात है, आयरनिकली बहुत कड़ी बात है। ह्यूमन अवेयरनेस अगेंस्ट द इनएविटेबिलिटी ऑफ द वार हैज़ ग्रोन एट ए टाइम व्हेन द फ्रीक्वेंसी एंड स्केल ऑफ वार हैव इंक्रीज एक्सपोनेंशियली। तो बहुत दुख की बात है, आयरनिकली बोलते हैं, आयरनिकली ह्यूमन अवेयरनेस, जो आदमियों की अवेयरनेस है उसका ज्ञान चक्षु खुले हुए हैं, ये बहुत बात है कि अगेंस्ट द इनएविटेबिलिटी, अगेंस्ट जो जिसको इनएविटेबल होता है टाला ना जा सके, जिसको इनएविटेबिलिटी ऑफ वार, इनएविटेबिलिटी
ऑफ वार हैज़ ग्रोन, बढ़ चुकी है। एंड एट ए टाइम, जब, एट ए टाइम, ये फ्रेजल है, एट ए टाइम, जब, एट ए टाइम। कई बार हम जस्ट जनरली वर्नेकुलर लैंग्वेज में बोलते हैं एट ए टाइम, बिल्कुल मतलब अभी के अभी। तो ग्रोन एट ए टाइम, उसी के साथ क्या करूँगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी एंड स्केल ऑफ वार इंक्रीज, तो वार की बहुत लड़ाई होगी, स्केल उगता जा रहा, बहुत बढ़ता जा रहा है एक्सपोनेंशियली, बिल्कुल एकदम से। द 20th सेंचुरी कैन एप्टली डिस्क्राइब, जो एप्टली होता है बहुत चतुर सा, या ठीक से, बिल्कुल करेक्ट वे से 20वीं सेंचुरी को, जो मान लो 1900 से लेकर 2000 तक चली है, उसको बता सकते हैं, डिस्क्राइब एज द एज ऑफ द वार, लड़ाइयों का एज कह सकते हैं। विद द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 21st सेंचुरी ऑलरेडी एज एक्सटेंशन ऑफ 20th सेंचुरी, जो 20वीं सेंचुरी का एक्सटेंशन है। मतलब जो ये लगाओ कि जो फर्स्ट क्वार्टर में 21st सेंचुरी में जो हुआ, वो 20वीं सेंचुरी का ही एक्सटेंशन उससे चला रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज, मैं सरप्राइज नहीं होगा, इफ़ नॉट ए सिंगल डे इन द लास्ट 100 odd years, मतलब मैं सरप्राइज नहीं होगा जो पिछले 100 सालों में हैज़ पास विदाउट लार्ज स्केल वायलेंस, कोई सा साल है जो ऐसे बहुत बड़े तौर पर वायलेंस हिंसा के बिना गुजरा हो, एंड डिस्ट्रक्शन इन वन और अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एक पार्ट में या अदर पार्ट में किसी में भी चला है, 100 साल से झगड़ा चला है, ये बोल रहा है। एंड नॉट ए सिंगल ईयर, कोई भी सिंगल साल नहीं है, कोई भी ऐसा ईयर नहीं है, सिंस सो कॉल, जब से सो कॉल लॉन्ग पीस हैज़ पास्ड इन विच मोस्ट पावरफुल कंट्री, तब से मतलब ये लॉन्ग पीस का एक मतलब जुमला चला है कि भाई लंबी शांति लेके आनी, हैज़ पास्ड इन विच द वर्ल्ड हैव नॉट बॉम्ब्ड वन और अदर टू ऑफ देयर परसीव्ड एनिमी, मतलब ऐसा कोई टाइम नहीं आया कि एक दूसरे पे बम न फेंके हों, जो परसीव्ड, जो उन्होंने मान लिया, परसीव करना होता है मानना, तो जो उन्होंने एक दूसरे के दुश्मन मान लिए उन पे बम न फेंके हों। ऑर्डिनरी पीपल, सामान्य आदमी, इन सम और अदर रीजन ऑफ द वर्ल्ड हैव सफर्ड, तो जो सामान्य आदमी है सफ़र हैं, सफर्ड इट्स ब्रूटल, जो ब्रूटल होता है मतलब बहुत ही भयंकर, मानव जाति के खिलाफ, ब्रूटल कंसिक्वेंस लॉन्ग आफ्टर फॉर्मल वार इज ओवर, मतलब जब फॉर्मल वार खत्म होगी उसके बाद भी ब्रूटल कंसिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं, जैसे जापान में न्यूक्लियर बम अटैक हुआ था, ऐसे ही। इट इज़ मोर देन 2000 ईयर्स, 2000 साल हो गए, सिंस, जब से वी डेवलप्ड ए वेल आर्टिकुलेटेड मोरल, जब से हमने एक बहुत मतलब आर्टिकुलेटेड होता है बिल्कुल व्याख्या किया साफ सुथरा, मोरल कंसाइंसियस, मोरल होता है नैतिक, कंसाइंसियस होता है अपने दिमाग से, अगेंस्ट वार, हमें 2000 साल हो गए जब अपने दिमाग से डेवलप किया हो मोरल कंसाइंसिस अगेंस्ट वार। बट ह्यूमैनिटी इज़ नाउ वेयर नियर वॉकिंग द टॉक, ह्यूमैनिटी क्या है कि वॉकिंग द टॉक, मतलब कहीं बातों में ही है, उसको इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ह्यूमैनिटी मानवता का कहीं पे भी मतलब बातों में है बट उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, ऐसे बोलते हैं वॉकिंग द टॉक। आई होप आपको फुल आर्टिकल समझ में आया होगा, कितने वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं, बहुत फुल ऑफ हो गया होगा, इसलिए मैं कहता हूँ आपको ध्यान से सुनना चाहिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो एक बार रिवाइज करिए, एक दोबारा से वीडियो देखिए, आपको और नोट डाउन कर लीजिए कहीं कॉपी पेन पे। आपका मोस्टली एसएससी के तो मोस्टली ही आपके वोकेबलरी वर्ड्स कवर हो चुके हैं, और अब जो भी वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर मान लो आप नोट नहीं कर पा रहे हैं तो, और इनको लाइफ में यूज़ करके देखिए। इनसे मैं कह रहा हूँ एक वीडियो से ही आपके बहुत मतलब वे ऑफ स्पीकिंग बहुत चेंज हो जाएगा। इनके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके फ्यूचर रेफरेंस में बोलने में बहुत ईजी रहे आपको। आर्टिकुलेट होता है टू से क्लियरली और एक्सप्रेस योर आइडियाज़ और फीलिंग्स, बताना, स्पष्ट रूप से कहना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने पहले इनको हिंदी बताई तो हुई, इनको एग्जांपल जरूर देखना आप कैसे कैसे ये बोले जाते हैं। डिस्कोर्स है लॉन्ग एंड सीरियस डिस्कशन ऑफ ए सब्जेक्ट इन स्पीच एंड राइटिंग, मतलब भाषण या लेख का किसी विषय पर गंभीर चर्चा बोलते हैं डिस्कोर्स। देखो, आई लुक्ड एट करण, ही बीम्ड बैक एट मी, उसने मेरे ऊपर मेरे देखा, तो बीम्ड बैक भी होता है देखना। और बीम्ड जैसे मान लो टेलीविज़न में कोई लाइव टेलीकास्ट वगैरह था तो द प्रोग्राम वाज बीम्ड लाइव बाय सैटेलाइट टू मैनी डिफरेंट कंट्री, ऐसे बोल सकते हैं। तो इनके एग्जाम्पल बहुत अच्छे हैं, आप देखते रहिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिए और अपना पढ़ते रहिए। क्योंकि वीडियो लंबी हो गई है, मैं एक्सप्लेन दोबारा से नहीं कर रहा हूँ, बट आपको स्क्रीनशॉट लेते रहना है और इनके जो एग्जाम्पल हैं उनको लाइफ में बोलते रहिए। इसी के कारण आपका मतलब फुल डेवलपमेंट हो जाएगा कि पूरा ग्रो हो जाएगा आपका जो कन्वर्सेशन स्टाइल है। ये देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना, कॉल्ड ऑफ है किसी चीज़ को रद्द करना, डिवास्टेशन तबाही करना, यूटोपियन होता है काल्पनिक,
डिनाउंस होता है क्रिटिसाइज करना, कैटेक्लिज्म होता है अपहीवल वायलेंट, मैस्कुलिन होता है एसोसिएट विद द मैन नॉट विद द वुमेन, यूलाइज होता है किसी की प्रशंसा करना, डिमिन्योर होता है आचरण, टू डिफीट समवन, पल्वराइज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इंडल्जेंस होता है जैसे आइसक्रीम आफ्टर डिनर इज माई ओनली इंडल्जेंस, मतलब जिसमें आप इन्वॉल्व होते हुए मज़ा आता है। इंडल्जेंस ऐसे भी होता है आइसक्रीम आफ्टर डिनर, मतलब जो डिनर के बाद, डिनर इज़ माई ओनली इंडल्जेंस, मेरा उसको मज़ा आता है मुझे खाने में। तो यही है कि इससे आपका कन्वर्सेशन स्टाइल बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, ड्रामेटिक आप अचीव करोगे। क्योंकि देखो यही है कि जिसमें आप कंटिन्यूस प्रोसेस से सीख रहे हो। मैंने आपको बता दिया पूरे आर्टिकल में, आप देखते रहो और स्क्रीनशॉट लेके रखो, उनको दोहराओ, उन्हीं चीज़ को दोहराओ। एलीट होता है कि इंटेलेक्चुअल एलीट है। ग्रीवियस होता है कि समथिंग बैड, वेरी सीवियर और सीरियस। कॉन्ट्रिशन पश्चाताप, पछतावा। देंस फोर्थ ही बिकम द लीडर ऑफ द टीम, तब से मतलब किसी पॉइंट से स्टार्ट होना, देंस फोर्थ बोलते हैं। एसक्यू रेलिंक्विश होता है त्यागना। तो यही आपके लिए क्या है, बहुत अच्छे से मतलब इसको कर लोगे ना तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो जाएगा। और एक वीडियो से ही आपको बहुत होलिस्टिक अप्रोच मिल जाएगा कि कैसे इंग्लिश को बोलना है, कैसे सीखना है, कैसे कैसे वोकेबलरी वर्ड्स को याद रखना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा जैसे कि आपको और अच्छे से समझा पाऊँ। और अगर आप अच्छा लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए कि आपको अच्छा लग रहा है, और लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। ये मेरे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर का काम करेगा। थैंक यू फॉर ऑल थिंग्स एंड thank you for your precious time. Right now I am like signing off. Tomorrow I will come.